सर आरआरबी जेई में टेस्ट में 70 नंबर आ रहा है, 65 नंबर आ रहा है, 45 नंबर आ रहा है, क्या सिलेक्शन हो जाएगा? आरआरबी जेई का एग्ज़ाम कब होगा? फॉर्म कितना फिल किया गया है? यूपी ट्रिपल एससी जेई में कब एग्ज़ाम होगा? राजस्थान जेई वर्सेस एसएससी जेई किसका प्रिपरेशन करें? इन सारे क्वेश्चन का जवाब कैसे हो सभी लोग? देखिए, आज होने वाला है शानदार और ज़बरदस्त Q&A सेशन, क्वेश्चन आंसर सेशन, जो बहुत सारे लोगों ने इतना क्वेश्चन भर भर के भेजते हैं, तो उसका जवाब मैं देने वाला हूँ। जैसे कि क्वेश्चन इतने सारे हैं कि मैंने कुछ कुछ क्वेश्चन लिए हैं। तो क्वेश्चन जैसे कि आप लोगों का पहला ही क्वेश्चन है कि सर मेरा आरआरबी जेई में 65 मार्क आ रहा है, मैं जनरल कैटेगरी में बिलोंग करता हूँ, क्या मेरा सिलेक्शन आरआरबी जेई में हो जाएगा? देखो, मैं यही बोलना चाहूँगा, आरआरबी जेई में जोन वाइज पहले डिपेंड करता है कि किस जोन से आपने फॉर्म फिल किया है, वो डिपेंड करता है। जैसे मुंबई में फिल किया है तो बहुत क्लोज मार्जिन है, तो आप 70 का टारगेट रखो। अगर यूआर कैटेगरी में हो 70 का टारगेट रखिए, ओबीसी में हो तो 65 का टारगेट रखिए। ये टारगेट रखिए, अप एंड डाउन हो सकता है, तो टारगेट एक अच्छा वाला रखो, तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो 70-75 मार्क्स इज द सेफ स्कोर फॉर एनीवन, खासकर यूआर कैटेगरी। उसके बाद बोला जा रहा है कि यार आरआरबी जेई के लिए बेस्ट टेस्ट सीरीज कौन सा है? आरआरबी जेई के लिए बेस्ट टेस्ट सीरीज की बात किया जाए तो आरआरबी जेई के लिए बेस्ट टेस्ट सीरीज मैं यही बोलूँगा कि आप टेक्स्ट बुक ले लो या पीडब्ल्यू ले लो, वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट सीरीज है। ठीक है, तो ये आप ले सकते हो, जो आप इजीली क्रैक कर पाओगे। और बोल रहा है कि आरआरबी जेई में आरआरबी जेई का क्वेश्चन ही बहुत सारे भेजे गए। आरआरबी जेई का कट ऑफ कितना जाएगा? देखो, कट ऑफ प्रिडिक्ट करना इज सो टफ यार, बट एवरेज मार्क्स इस बार, जो मैंने पहले भी वीडियो में बताया कि एवरेज मार्क्स आपका 65 से 70 के बीच रहेगा। जोन टू जोन भाई डिफर करेगा ही करेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं कि आपको जोन वाइज देखना पड़ेगा, आपने किस जोन से भरा है, आपका वहाँ पे फॉर्म ज़्यादा भर गया, नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा हो गए, क्वालिटी कैंडिडेट ज़्यादा हो गए, तो आपका एग्ज़ाम का जो मतलब कट ऑफ हाई आ जाए। अगर ज़्यादा फॉर्म है, क्वांटिटी ज़्यादा है, क्वालिटी कम है, तब भी तो भाई कट ऑफ कम जा सकता है ना। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आया कि एसएससी जेई कितने सालों में निकल सकता है? देखो, एसएससी जेई मतलब 1 साल में भी निकाल सकते हो, 5 साल में भी निकाल सकते हो, 7 साल में भी निकाल सकते हो, और एसएससी जेई 10 साल में भी नहीं निकलेगा। ये डिपेंड करता है आप पे कैसे पढ़ रहे हो, किस कोचिंग से पढ़ रहे हो, कितना हार्ड वर्किंग कर रहे हो, किस में आपका फोकस्ड है, किस तरह से पढ़ रहे हो, इन सारे चीज़ों पे डिपेंड आप पे करता है। एसएससी जेई कितने भी दिनों में निकाल, 1 साल में फर्स्ट अटेम्प्ट में भी निकल सकता है, 10 अटेम्प्ट में भी नहीं निकल सकता है, 5 अटेम्प्ट में भी नहीं निकल, ये आप पे टोटली डिपेंड करता है कि आप कितना हार्ड वर्किंग करते हैं। हाँ, पेपर का पैटर्न समझना होगा, पेपर का पैटर्न भी समझे, थोड़ा बहुत लक तो इस मैटर एग्जाम में। ठीक है, तो अब है कि यूपीपीएससी एई का एग्ज़ाम कब होगा? देखो, एग्ज़ाम कब होगा मतलब आपका फॉर्म कब आएगा? देखो, यूपीपीएससी एई की बात किया जाए, यूपीपीएससी एई हलचल तो हर दिन रहता है कि आज आ जाएगा, कल आ जाएगा, बट शाम होते होते डाउन, फिर अगले दिन यही हाल, परसों यही हाल, तरसों, कई महीनों से, कई सालों से ये चलता आ रहा है और चलता आएगा। ये देखो भाई, यूपी ट्रिपल एस ए निकलना होगा तो दिसंबर मंथ में निकलेगा। लास्ट टाइम भी दिसंबर मंथ में निकला था, इस बार भी दिसंबर मंथ में निकल सकता है। अगर नहीं निकला तो 2025 में फिर आएगा, उससे पहले नहीं आने वाला है। ठीक है, तो यूपी ट्रिपल एस की बात किया जाए दिसंबर में आएगा। ओके, अब बोले जा रहा है कि बेस्ट कोचिंग कौन सा है। देखो यार, बेस्ट कोचिंग की बात करो, बहुत सारे लोगों ने पूछा कि बेस्ट कोचिंग कौन सा आरआरबी जेई के लिए अभी करंट टाइम में। तो बेस्ट कोचिंग देखो यार, मैं बात करूं, सभी कोचिंग ने अपना कोर्सेज लॉन्च किया, तो मैं कहूँगा कि पीडब्ल्यू फिजिक्स वाला। देखो, सीबीटी 1 के लिए तुम साहिल सर को मैथ के लिए ले सकते हो। उसके बाद आप बात किया जाए, राकेश यादव को ले सकते हो सर को, अभिनय सर के ले सकते हो, और रंजन साहब का ले सकते हो, आदित्य रंजन सर का ले सकते हो, पीडब्ल्यू ले सकते हो, अन अकेडमी ले सकते हो,
मेडिजी ले सकते हो। तो बहुत सारे ऑप्शन है। देखो CBT 1 ईजिली तुम किसी भी कोचिंग से लेके पढ़ सकते हो, बट CBT 2 के लिए प्रॉब्लम होता है, टेक्निकल सब्जेक्ट होते हैं, वहाँ पे अच्छे कोचिंग की नीडेड पड़ती है। तो CBT 2 के लिए जैसे आप PW लो, अनअकैडमी लो, ES मास्टर लो, मेडिजी लो, ऐसे कोचिंग लो, तब नामी ग्रामी लो जहाँ अच्छा पढ़ाया जाता है। उन कोचिंगों को लोगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ऐसे कोई भी कोचिंग ले लोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। और उसके बाद बोला जाए UP SSC जेई का एग्ज़ाम कब होगा। देखो UP SSC एग्ज़ाम की बात किया जाए ना, UP SSC जेई कोर्ट केस चल रहा है भाई। कोर्ट केस जब तक क्लियर नहीं होगा एग्ज़ाम नहीं हो सकता। देखो अभी टेंडर चल रहा है, टेंडर 5 अक्टूबर तक का है। 5-7 अक्टूबर तक एक टेंडर कंफर्म हो जाएगा किसके पास जाएगा। उसके बाद एग्ज़ाम का पैटर्न पता चलेगा। पैटर्न तो आ चुका है, तो पैटर्न के बाद आपको कैसे पेपर कराना है, पेपर का कैसे बनेगा। तो अगर मेरे हिसाब से करो तो 2025 में जाएगा और खींचेगा। जब तक कोर्ट केस कंप्लीट नहीं होता है, जब तक कोर्ट केस खत्म नहीं होगा, तब तक UP SSC जेई का पेपर नहीं है। अनुमान लगाया जाए तो कुछ भी अनुमान नहीं है भाई। स्टेट जेई यही का एग्जाम को अनुमान लगाना ही मुश्किल है। सेंट्रल में लगा सकते हो, बट स्टेट जेई में कभी भी लगा नहीं सकते, क्योंकि भरोसा ही नहीं है ना। वो भरोसा ही नहीं देते हैं स्टूडेंट को। प्रॉब्लम ये है। ठीक है, इसका क्वेश्चन आ गया। देखो राजस्थान जेईएन वर्सेस RRB जेई वर्सेस SSC जेई कैसे क्रैक करें, कैसे निकलेगा। देखो यार, तीनों एक साथ निकालना टफ है। तीनों का एग्जाम पैटर्न और मोड ऑफ एग्जाम डिफरेंट है। अब जैसे कि राजस्थान जेईएन की बात करो, राजस्थान जेईएन में देखो टेक्निकल इज कॉमन फॉर 3 एग्जाम, बट कॉमन है RRB जेई के लिए, CBT 1 के लिए कॉमन पड़ जाएगा, बट CBT 2 के लिए, सॉरी CBT 1 राजस्थान जेईएन SSC जेईएन इज द कॉमन, बट उनकी जो जीके होती है सो टफ यार, उसको अलग से पढ़ना पड़ेगा आपको। RRB जेई का देखोगे CBT 1 टोटली डिफर है। आपको मैथ, रीजनिंग, GS जीके तो डिफरेंट है। SSC जेई में यस RRB जेई से और SSC जेई से थोड़ा बहुत कॉमन है रीजनिंग और अब जीके का GS। तो अब तीनों को मैनेज करना इतना आसान नहीं। अगर आपने मैथ कंप्लीट कर लिया है तो यस यू कैन इट क्रैक इट 3 एग्जाम्स। ये डिपेंड करता है कि आपकी पढ़ाई पे। अभी आप सिर्फ पढ़े ही नहीं हो कभी, जैसे कि अभी कोई स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है, 2-3 साल से तैयारी कर रहा है, उसके लिए ये आसान होगा। क्यों आसान होगा? क्योंकि वो टेक्निकल पहले से पढ़ रखा है। आपको उसको जीके, GS और मैथ पे फोकस करना पड़ेगा, तो वो क्रैक कर सकता है, ईजिली क्रैक कर सकता है। तो तीनों यस ले जा सकते हो। वो डिपेंड करता है कि कब से तैयारी कर। नए नए स्टूडेंट है, तैयारी करना इतना आसान नहीं होगा। या आप तैयारी नहीं कर रहे हो, मतलब अभी जस्ट आए हो तुम तैयारी फील्ड में, तो भूल जाओ, मत करो ऐसे। एक एग्जाम पे, सिंगल एग्जाम पे फोकस करो, ठीक है। तो RRB जेई में कितना फॉर्म भरा गया? देखो RRB जेई में नियर अबाउट 16-17 लाख फॉर्म भरा गया है। ये नियर अबाउट है। बाकी उसमें से ट्रांजेक्शन फेल्ड है, मान लो कह सकते हो, तो भाई 1-2 लाख कम कर लो, बाकी इतना नियर अबाउट है। बाकी मैथ का भी बता दिया। साइंस के लिए अगर साइंस है बहुत सारा, साइंस किससे पढ़ें? तो साइंस आप लूसेंट से पढ़ सकते हो। अरिहंत की बुक आती है, पिनिकल की बुक आती है, बहुत सारे ऐसे होती है कि आप ले सकते हो। लूसेंट ले सकते हो, ऑनलाइन यूट्यूब से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो UPPCL, देखो UPPCL जेई पे बहुत सारा क्वेश्चन था, AE और जेई पे। तो UPPCL, AE और जेई की बात किया जाए ना, UPPCL देखो यार, AE की बात किया जाए वो गेट के थ्रू है। कोर्ट केस लड़ा जा रहा है, कोर्ट केस इन दिन ऑफिस में जा रहा है, बातें हो रही हैं, बट अभी कोई परिणाम नहीं निकला। जेई यस, जेई जल्दी आ सकता है। अब जेई में ये भी मामला फंसा है, खुद जेई UPPCL कराएगी या किसी को ये दे देगी, ये डिपेंड करता। तो ये थोड़ा सा मामला अभी चीज़ें से गर्मा रखी हैं, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन थे। आप लोग अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और मैं आपका जवाब देने के लिए ट्राई करूँगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। सबका था RRB जेई का एग्ज़ाम कब होगा। अब देखिए, एग्ज़ाम की बात किया जाए, एग्ज़ाम यार टोटली अभी कंफ्यूज हैं सब। कंफ्यूज इसलिए है, अभी ALP का एग्ज़ाम शुरू नहीं हुआ है। ALP एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा, मान लीजिए नवंबर में शुरू होता है। उसके बाद RPF का होगा, उसके बाद टेक्नीशियन का होगा। ये 3 महीना, मान लीजिए ये 3 एग्ज़ाम 3 महीना ले ले, या मतलब 50 दिन ले लें। बाकी तब भी आपका नवंबर, अक्टूबर हो गया, नवंबर, दिसंबर। नवंबर में एग्ज़ाम शुरू करते हैं, दिसंबर
जनवरी में मोस्ट प्रॉब्ली जनवरी में हो सकता है, फरवरी में हो सकता है, मार्च भी जा सकता है। बहुत जगह तो मार्च भी बोला जा रहा है, क्योंकि 1 साल तो मिनिमम एग्ज़ाम कराने में टाइम ले ही लेते हैं। तो मान के चलो कि 2025 में ये जनवरी से लेके मार्च के बीच का स्लॉट फिक्स है, इसी के बीच एग्ज़ाम होगा। 2024 में नहीं होगा, तो इसलिए तैयारी अपना करते रहो।